आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का कुछ समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि कोई कर्म का फल हमें पिछले जन्म का है कि इसी जन्म के कर्म का परिणाम है, हमें कैसे पता चलेगा? हम इसे कैसे पहचानें? आप अपने इस जन्म के जो कर्म हैं, जो आपने कर्म की शुरुआत की है, तो उसके जो परिणाम आते हैं उसके प्रति सजग जब आप रहेंगे तो पता चलेगा कि इस जन्म का ही यह परिणाम है। जैसे आपने कहीं पर किसी से भेंट की, उससे कोई बातचीत की, तो उसका इफेक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें ऐसे किया था, तो इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो उसके कारण ऐसा आ रहा है। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, या कोई पशु प्रवेश कर जाए, या कोई घटना इस तरह से आपके साथ घटित हो जाए जिसके विषय में आपने कोई कल्पना नहीं की थी, और जिसकी बारंबारता है, यानी दोहराव है, और जो आपकी बुद्धि से अलग हट करके है, और जिसके निदान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिसके पीछे की कड़ी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ, आखिर क्यों मैं इस व्यक्ति से, मैं कहीं जैसे रास्ते में चलते हुए किसी से झगड़ा हो गया, आपका मन नहीं था झगड़ा करने का, आपसे कोई मतलब भी नहीं था, आप जा रहे थे, झगड़ा हो गया उससे, वहां से आपकी जिंदगी ने करवट ले ली, तो आप समझ जाना कि यहाँ जो है आपके पिछले जन्म के हिसाब है, जिसमें कि कोई आपका वश नहीं चलता हो। जैसे कि संतान की उत्पत्ति आपकी हो गई, उसमें तो आपका कोई वश नहीं चला कि अमुक प्रकार के संतान आएंगे, या अमुक प्रकार के माता पिता आएंगे, या अमुक प्रकार की प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, इस तरह से कोई मिल जाएगा, और उसका व्यवहार इस तरह से होगा कि या तो आपको बहुत अच्छा फल दे रहा हो, या बहुत पीड़ित कर रहा हो। यानी औसत से जब वो हट करके हो जाए, एक आम जो जिंदगी है उससे हट करके हो जाए, वो अत्यधिक पीड़ा देने लगे, अत्यधिक आपके जो हिसाब है व्यवहार का, उससे बिल्कुल ही मिसमैच करे, वह उसका शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, चाहे पॉजिटिव की ओर, सकारात्मकता की ओर, चाहे नकारात्मकता की ओर, तो इसका मतलब हो गया कि आपने तो जो नहीं मांगी थी वो आपको मिल रही है। ऐसे रिश्तेदार मिल जाएं, ऐसे मित्र, ऐसे शत्रु मिल जाएं जो कि आपकी कल्पना से बिल्कुल हट करके हो, और जो औसत से भिन्न हो। अमूमन आदमी औसत व्यवहार करता है, लेकिन किसी किसी के प्रति उसमें विशेष प्रीति जागती है। तो विशेष प्रीति जागती है तो वह आपके पिछले जन्म का कुछ न कुछ कनेक्शन उसके साथ आपका है, या विशेष शत्रुता जागती है, कुछ न कुछ
कनेक्शन है, या कुछ विशेष रूप से वह प्रेरित करता है, तो विशेष गुरुजन का मिल जाना या विशेष किसी सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व से आपकी मुलाकात हो जाना जिससे आपका जीवन बदल जाए, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई लिंक पीछे से जोड़ा जा रहा है। एक कोई लड़की जा रही है, घर से बाहर निकल रही है, सड़क पर जाती है, उसे राह चलते हुए 4-5 आदमी किडनैप कर लेते हैं, उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है पीछे से। अप्रत्याशित बड़ी घटनाएं जब घटती हैं तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तो उससे आप जान सकते हैं कि ये पीछे का जानने के लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ता है, PLR जिसको कहा जाता है। पीछे के जीवन में जाने के लिए सम्मोहन की क्रिया की जाती है, तो उससे आदमी पीछे की ओर लौटता है अपने पिछले जन्मों का। लेकिन वह काफ़ी, क्योंकि हमें कौन सी मेमोरी, सामान्य मेमोरी तो रहती नहीं है, वह मेमोरी जिसमें कि पेन छिपा हुआ है, वे यादें जिसमें दर्द छिपी हैं, वे ही अस्थायी होती हैं, गहरी प्रभाव रखने वाली होती हैं, और वही जो है कंटिन्यू करती हैं अगले जन्म में, और उसी का हिसाब किताब होता है। सामान्य कर्म, कोई हाथ मुंह धोने का कर्म तो जो है वो रिपीट नहीं होता है, उसमें कुछ बहुत विशेषता नहीं होती है। वे कर्म जो हमारे भीतर में कोई भावनात्मक उबाल ले आए, तूफान ले आए, जो हमारे दुख पीड़ा का सागर ले आए, या बहुत आह्लाद ले आए, बहुत प्रसन्नता ले आए, तो वे सब जो यादें हैं बहुत गहरी हो जाती हैं। और उन यादों के अनुसार ही जो है इस बार जो घटना हो रही है, जो घटना घटित हो रही है, आप उसको उससे जोड़ सकते हैं कि वे पिछले जन्मों के कर्म हैं, कर्म फल हैं, उनके फल अभी आ रहे हैं जो हमने पिछले जन्म में किया। पिछले मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ठीक इसके जस्ट पिछले, हो सकता है कि उसके भी और पिछले, हो सकता है उसके भी और पिछले, तो क्योंकि उसका परिपाक कब होगा, वह कब मैच्योर हो जाएगा वह कर्म, तो उसके हिसाब से ही फिर वो फलित होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पिछले कर्म फलित ही हो जाएं इस बार, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका समय आ गया है वो तो होगा ही, जिसके हिसाब किताब का समय आ गया है वह तो होगा ही। तो इस अस्तित्व में न्याय जो है यह एक बहुत बड़ा गुण है। परमात्मा को न्यायकर्ता कहा जाता है, परम न्यायाधीश हैं वे, तो वे न्याय तो जो हैं वो करके रहेंगे। जो घटनाएं हमें घट रही हैं जिसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल रहा है, अभी बालक जन्म लिया, उसे 50 तरह के रोग ग्रसित करते हैं, उस रोग का कारण नहीं मिल रहा है, उस रोग का कारण तो पिछले जन्म में चला जाता है। अब कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला है तो वो कहेगा नहीं, इसकी बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी, इसके कारण जो है ये सब रोग हो गया। परंतु इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों हो गई, मजबूत क्यों नहीं रही, एक प्रश्न वहाँ पर क्यों भी लग जाता है, उसका भी आपको उत्तर देना होगा। यानी हर उस क्यों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, और जब कोई उत्तर नहीं मिलने लगे तो फिर उसके उत्तर जो है PLR में है।
तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपका उसका उत्तर मिलेगा कि उसके वहाँ से उसके बीज आ रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये सब जो है भोग कर्म होते हैं जो हमें भोगने बाकी हैं, जो हमने कर रखे हैं, अच्छे या बुरे, जो हम जिन कर्मों ने हमारे चित्त को बिल्कुल हिला डाला है, सकारात्मक या नकारात्मक, इतना झकझोर दिया है, तो उसके संस्कार उसमें बन पड़े हैं। और वे कर्म के जो अणु हैं वे उसमें चिपके हुए हैं, या परमाणु कह लीजिए, वे इसमें चिपके हुए हैं, और उसका परिणाम वे देंगे अपने समय आने पर। उससे हम बच नहीं सकते। अगर हमने किसी जीव को मारा है, चिड़िया को मारा है, गाय बैल भैंस को मारा है, किसी को भी मारा है, किसी भी प्राणी को हमने कुछ किया है जिससे कि उसकी चेतना में बहुत उथल पुथल मच गई। हमें तो दर्द नहीं हुआ, हमें तो हल्की सी उत्तेजना हुई, मार दिया हमने, लेकिन उसके भीतर में तो पीड़ा हुई, उसमें कर्म के अणु बने, और वह जो है आपसे लिंक हो गया, आपकी चेतना उसकी चेतना से लिंक हो गई। यानी उतने का वह जो है वह हिसाब होगा आपका, जितना उसको पेन हुआ है। तो वह कोई भी प्राणी हो सकता है। इसीलिए जो जैन मुनि होते हैं, जैन मतावलंबी होते हैं, वे अमूमन कम से कम जो है किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने में विश्वास करते हैं, और जो मुस्लिम हैं वे अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाने में विश्वास करते हैं। तो इन दोनों का हिसाब होता है। मुक्ति पथ पर चलने के लिए यह जरूरी है कि हमारे ये सब जो हैं भावनात्मक, अब कुछ लोग सोचते हैं कि अब कर्म संग्रह से हम मुक्त हो जाएं, कर्म संग्रह नहीं हो तो इसके लिए कोई कर्म ही नहीं करें। ऐसा नहीं है। बहुत मतलब हम वैसे कर्म ना करें जिससे कि किसी के चित्त पर बहुत गहरा आघात लगता हो। जब गहरा बहुत आघात लग जाएगा तो उसकी चेतना आपसे लिंक हो जाएगी, और फिर जो है उसका हिसाब होगा। अन्यथा सामान्य कर्म आप करते रहेंगे तो कोई लिंक नहीं होगा, और उससे वो कर्म संग्रह नहीं होगा। कर्म संग्रह के लिए चित्त में आंदोलन होना बहुत जरूरी है, वो भयानक आंदोलन जिसको कि हमारा चित्त डिलीट नहीं कर सकता। तो अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए भगवान ने कहा है। अनासक्त भाव से जब कर्म किया जाएगा तो क्या होगा कि नए कर्मों का जुड़ाव नहीं होगा, और पुराने कर्म जो थे तो वे अपना परिणाम देंगे, उसको आप आसानी से सह लेंगे, उसको आसानी से आप हजम कर लेंगे, उसमें भी आप समभाव की स्थिति में रह लेंगे। तो नए कर्मों का निर्माण नहीं होगा, और इस तरह से आप मुक्त हो सकते हैं। तो पिछले जन्मों के कर्मों को आप इस तरह से पहचान सकते हैं, और उसके वास्तविक लिंक को कि कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, तो वह तो आपकी जन्म कुंडली में देखने से भी कुछ पता चल जाएगा। उसका ज्योतिषीय निदान भी है, उसका ज्योतिषीय समाधान भी है। पिछले जन्मों के कर्म का हमारे ज्योतिष में भी निदान है। हमारी कुंडली भी बताती है कि हमने कैसे कैसे के साथ कौन कौन सा जो है गड़बड़ सड़बड़ काम किया है या अच्छा काम किया है, और हमारे कौन से काम अधूरे हैं, क्या हमें अब करने होंगे, क्या परिणाम हमें भोगने होंगे, इसका भी जन्म कुंडली से पता चलता है। और दूसरा प्रत्यक्ष पता तो आपको पीछे के जन्म में आपकी चेतना को ले जाया जाए तो पता चलता है। तो वह जो है दो तरीके से है। कुछ लोग हैं जो आपको पीछे के जन्म में ले जाते हैं, या तो उनके पास जा करके आप वहाँ करा सकते हैं। बहुत लोग, कुछ लोग इसका धंधा भी शुरू कर दिए हैं।
सही या झूठ वो तो नहीं कहा जा सकता। अब उसमें कुछ लोग मास्टर भी हो गए हैं और कुछ लोग ठग भी हैं, और आप स्वयं भी अपने को सेल्फ जो है हिप्नोटाइज कर सकते हैं, और उस तरह से आप अपने के पीछे जन्म में जा सकते हैं। वह एक अलग विषय है, आज का विषय नहीं है वह। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।